ए very good morning to all of you. आपण मानक समस्त को ऑडिट रे रिवीजन क्लास को स्वागत करुछि। जेमती कि आपण माने जानि चंदी आम इंटरमीडिएट पिलांग पई किछि ऑडिट रे रिवीजन क्लासेस पिलांकर डिमांड अनुसार ऑडिट को आम एबे रिवीजन करूछु। तो कॉन्सिक्वेंटली जितकी इंपोर्टेंट एसे से आप्लिकेबल हम बा से कंटेंट एग्जाम रे आसीबो सो फार एज इंटरमीडिएट एग्जाम इज कंसर्न आम अकॉर्डिंगली कौन करबा ना रिवीजन सीरीज को कंप्लीट करबा। तो डेरी न करी आज हमर कंटेंट आम आरंभ कर दबा। जेमती कि आपण मान स्क्रीन रे देखा जाउची आज आम पढ़िबा एसे नंबर 230 वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एसे दैट इज 230। मन रखिबे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एग्जाम रे निश्चित पड़ुची जे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहले तमे कौन बुझ। सबु पिला माने पढ़िबा आगुर किछि मो सहित लिखिबे डॉक्यूमेंटेशन मीन्स प्रिपरेशन and preservation of audit working paper। आमे कहा को प्रिपेयर करिबा एवं प्रिजर्व करिबा ना सर ऑडिट वर्किंग पेपर को आमे कौन करिबा प्रिपेयर करिबा एंड प्रिजर्व करिबा ताकू आमे कौन कहू ना सर डॉक्यूमेंटेशन बोली कहू। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मीन्स डॉक्यूमेंटेशन मीन्स प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। भाई तो सिंपली कथा ऑडिटर रो काम कौन सब पिला मते रिप्लाई देबे ऑडिटर रो काम कौन ना सर ऑडिटर रो काम होची टू फॉर्म एन ओपिनियन। ऑडिटर कौन दबो ना सर ओपिनियन दबो। सिंपल कथा ओपिनियन स्पेलिंग भूलला ओपिनियन दबो। ऑडिटर को ओपिनियन दबा पाई जजमेंट दबा पाई ऑडिटर को कौन करिया पड़िबो ना सर किछि ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करिया पड़िबो। ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करिया पड़िबो। ऑडिट एविडेंस करबा को हेले मु लास्ट क्लास रे बुझे देली कौन करिया पड़िबो ना सर किछि ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करिया पड़िबो। यस ऑडिट प्रोसीजर को हमें कौन करिबा ना हमें एहार परे गोटे एसे आनिबा एसे पढ़िबा प्लानिंग बिफोर गोइंग टू एन ऑडिट the auditor should make a plan how to audit the financial statement of an entity। ऑडिटर को कौन करिया पड़िबो ना सर प्लान करिया पड़िबो। सबु कथा मन रखिबे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर कौन कौन प्लान करूची एवं कौन कौन प्रोसीड्यूर फॉलो करूची एवं कौन कौन ऑडिट एविडेंस ये ऑब्टेन करूची एवं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट सी कौन डिफिकल्टीज फेस करूची एवं काहाकू काहाकू कम्युनिकेट करौची ये सबू को ऑडिटर कौन करिवो ना गोटे डॉक्यूमेंटेशन हिसाब रे रखिवो। डॉक्यूमेंटेशन हिसाब रे रखिवो दैट मीन्स ऑडिटर ताकू कौन करिवो जे निज पाखरे इन राइटिंग फॉर्म रे कौन करिवो ना ताकू लेखिकी रखिवो जहाकू हमें कौन कहू ना वर्किंग पेपर बोली कहू। सर क्वेश्चन आसूची जे ऑडिटर कौन पाई निजर वर्किंग पेपर मेंटेन करिवो। भाई रे सब पिला माने सुनिबे हमर एसे कहूची एसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कहूची जेते बेले गोटे ऑडिटर कौन करिवो ना ऑडिट करिवो द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी द ऑडिटर हैज टू परफॉर्म। आमे एसे नंबर 200 रे पढ़ी के आसिले कोन ना एथिकल रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट सबु तक कौन करिवो ना अप्लाई करिवो। आमे एवं 200 रे एसे रे पढ़ी के आसिले दे ऑडिटर किछि इनहेरेंट लिमिटेशन अछि। कोन अछि ना सर इनहेरेंट लिमिटेशन अछि। पॉइंट बुझिबे लेट सपोज मु कोन कली ना आपणकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उपरे किछि गोटे ओपिनियन देई देली तापर देखा गला जे मु जा ओपिनियन देइछि सेतिरे कोन अछि ना बहुत फर्जरी जिंस गुडके अछि। अर्थात आपणक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे सब पिला माने कंटेंट टिके बुझिबे आपणकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे कोन अछि ना सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट अछि। मटेरियल मिसस्टेटमेंट अछि फिर भी मु कोन करिछि ना क्वालिफाइड बा क्लियर ओपिनियन दे देछि। हमें पढ़िबा ऑडिट रिपोर्ट रे हमें काली आडू मु अगेन रिवीजन करिवि क्वालिफाइड रिपोर्ट कोन क्लियर रिपोर्ट कोन दे देछि।
तो कौन परवर्ती मुहूर्त रे करा गला ना ऑडिटर रो ए ओपिनियन अनुसार जो माने किछि फाइनेंशियल डिसीजन बा इकोनॉमिक डिसीजन नेइतिले से माने कौन हे गले ना अफेक्टेड हे गले। परवर्ती मुहूर्त रे कौन हैला ना ऑडिटर उपरकू क्वेश्चन आसिला जे ऑडिटर कौन करिनी ना ड्यू प्रोफेशनल ड्यू केयर एंड कॉम्पिटेंसी हिसाब रे ऑडिट वर्क को करि नाही बोली ऑडिटर उपरकू कौन आसिला ना क्वेश्चन आसिला। तो इन दैट केस से केस रे कौन करा जिवो ना ए जो डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट करिथबो ऑडिटर ए जो डॉक्यूमेंटेशन करिथिबो दैट विल बी हेल्प टू ऑडिटर इन केस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। जदि कौन सी कोर्ट ऑफ लॉ रे कौन करा गला ना लीगल प्रोसीडिंग करा गला जे ऑडिटर ता काम कौन करिना ठीक से करी नाही तो से केस रे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कौन करिवो ना गोटे एविडेंस हिसाब रे काम करिवो जे ऑडिटर जाय कि कहबो सर देखंतु ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मु सबुतक एसए फॉलो करथिली सबुतक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करथिली सबुतक एथिकल स्टैंडर्ड मध्ये फॉलो करथिली एवं मु प्रॉपर्ली काम करिछि। ड्यू टू सम इनहेरेंट लिमिटेशन कौन हेची अलगा कथा बट मु ड्यू प्रोफेशनल ड्यू केयर सहित काम करिछि। तो दिस इज वन ऑफ द मेरिट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आमे जदि ताकू सिंगल फॉर्म रे कहबा लीगल रेफरेंस पई फ्यूचर लीगल रेफरेंस पई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कौन करिवो ना काम करिवो प्रोसीडिंग नो लीगल रेफरेंस लिखि दियो भलो हबो। यस आउ सर कौन हो पारे धरी नियो ए वर्ष आमे जाई जे रिलायंस इंडस्ट्री रो ऑडिट करिवा पई आरो वर्ष को हमको सेम दी ऑडिट सेम एंटिटी रो ऑडिट हमको कौन करिया पडुची मिली ची एवं आमे रिलायंस इंडस्ट्री रो एक आउटलेट को बा गोटे ब्रांच ऑफिस की आमे ऑडिट करिया को जाई ची। इंटरेस्टिंगली आमे कौन करि परिबा ना प्रीवियस ईयर रो जदी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखिबा वर्किंग पेपर देखिबा हमको गोटे आईडिया मिली जीवो जे आमे लास्ट ईयर कौन करथिले क्यों क्यों जगह लूप होल्स थिला तो अकॉर्डिंगली आमे कौन करि परिबा ना सर ए वर्ष रो प्लान मध्य करि परिबा। तो आउरी बहुत किछि कथा अछि तो एथर आपण मानको हल्का आईडिया हे जाइथिबो जे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रो काम कोन सिंपली कथा मन रखिबे ऑडिटर कौन कला ऑडिटर कौन पाइला एवं ऑडिटर कौन देला ताकू रेकॉर्ड करिबा। सर आउ थरे कहंतु व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीड्यूर ऑडिटर हैज बीन फॉलोड what are the audit evidence auditor has been obtained and what is the conclusion that has been given by the auditor on basis of audit evidence। ताकू आमे जिउ फॉर्मेट रे रिटन फॉर्म रे रखुचे ताकू आमे कोन कहिबा ना सर डॉक्यूमेंटेशन बोली कहिबा। सिंपली मीनिंग रे सब पिला माने एबे देखिबे जे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रो मीनिंग रेकॉर्ड ऑफ मु एबे आपन मानको कहि के आसीची आमे रेकॉर्ड करिबा राइटिंग फॉर्म रे रेकॉर्ड करिबा काहाकू ना ऑडिट प्रोसीड्यूर परफॉर्म मु कोन परफॉर्म करिछि प्रोसीड्यूर रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन मु कोन कोन एविडेंस पाइछि एंड कंक्लूजन रीच्ड एवं ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस मु केउ कंक्लूजन रे पहुंचली ए सबुतको आमे रेकॉर्ड करिवार माने होउछि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बुझी होतिले मते कहिबे ओके आमे प्रोसीड करिबा आगोकू। प्रोसीड्यूर फॉलोड प्रोसीड्यूर परफॉर्म ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कंक्लूजन गिवन बा कंक्लूजन रीच्ड ए तीनटा कथा को कौन करी ना रेकॉर्ड फॉर्मेट रे करी जहाँ को आमे कौन कहबा ना सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोली कहबा। पर्पस द पर्पस कौन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पर्पस कौन सब पिला माने बुझिबे एग्जाम रे पढुची मोस्ट इंपोर्टेंट कथा पर्पस कौन बा ऑब्जेक्टिव कौन जे कौन पाई मु ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करिवि सब पिला माने सुनिबे। असिस्ट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट जदि मते भविष्य रे किछि कौन करिवार अछि ना प्लान करिवार अछि एवं ऑडिट को परफॉर्म करिवार अछि तो से केस रे मते कौन करिवो ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत असिस्ट करिवो। डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क सब पिला माने सुनिबे जनरली ऑडिटर मानकर कौन होंदी ना गोटे प्रोफेशनल एंगेजमेंट टीम थांदी ऑडिट फर्म रे कौन हुए गोटे टीम वर्क करा जाए तो से केस रे कौन करा जिवो ना आर्टिकल माने बुझी परछन यस आपण प्रोफेशनल स्टूडेंट बुझी परथिबे आर्टिकल माने कौन प्रिंसिपल आ आर्टिकल यस तो आर्टिकल अन्य ऑडिट टीम मानक कौन करने डायरेक्शन इश्यू करने सुपरविजन करने एवं से वर्क को रिव्यू करने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत हेल्प करे।
टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी। भाई रे सब पिला माने शुणिबे आमर ऑडिट प्लान हो गला, मिस्टर एक्स सेल्स बुक्स देखिबो, मिस्टर वाई परचेज बुक देखिबो, मिस्टर जेड टैक्स रिगार्डिंग मैटर देखिबो। तो इन दैट केस जदि टैक्स रिलेटेड किछि भूलभाल आसुची बा कोरी आसुची देन जेड विल बी हेल्ड रेस्पोंसिबल। एहार अर्थ अकाउंटेबिलिटी की फिक्स करने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक मेजर रोल प्ले करिथाए। बुझी होतिले निश्चित भाव में मत रिप्लाई देबे, मु करूची आपण मानकर इंतजार। यस सर बुझी होची। रेकर्ड ऑफ फ्यूचर रेफरेंस एबे एबे मु आपन को बुझे के आसिली जे जदि फ्यूचर रे कोनोसी केस रे ऑडिटर ऊपर को आंगुली उठुची जे हे ऑडिटर तमे काम ठीक से करिनो, जहा एथिकल रिक्वायरमेंट थिला, जहा प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट थिला, जहा टेक्निकल रिक्वायरमेंट थिला, आमे ताको कोन कहू एथिकल स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, टेक्निकल स्टैंडर्ड, हे ऑडिटर तमे फॉलो करिनो। तो से केस रे ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन कौन करिवो ना गोटे रेफरेंस हिसाब रे काम करिवो जे ऑडिटर हैज बीन फॉलोड ऑल द ऑडिट प्रोसीड्यूर। बुझी होची। यस। क्वालिटी कंट्रोल एंड रिव्यू इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल एंड रिव्यू इंस्पेक्शन सब पिला माने बुझिबे। क्वालिटी कंट्रोल करिवा पई रिव्यू करिवा पई मध्य कोन करा जाय ना डॉक्यूमेंटेशन प्ले करे। कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, जदि बाहर लोक मन रखिए आमर गोटे पीयर व्यू अच्छी, पीयर व्यू माने ऑडिट फार्म मानकर मध्य ऑडिट करा जिवो जे सेमाने सेमानकर क्वालिटी कंट्रोल काम करूचंती कि नाही। तो जदि एक्सटर्नल इंस्पेक्शन की आसी ऑडिटर उपरे तो सेते बेले मध्य कोन हबो ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भल भाव में काम दब। बुझी होजी। यस। सबु पिला माने बुझिबे नेचर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट प्रोवाइडेड। जहाँ भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो से तार नेचर कौन होबा दरकार सबु पिला माने बुझिबे। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑफ द बेसिस फॉर ऑडिटर्स रिपोर्ट, जे ऑडिटर केउ बेसिस रे केउ इनफॉरमेशन आधार रे तार रिपोर्ट इश्यू करूची, ओपिनियन इश्यू करूची, तो से रिगार्डिंग कौन करिवो ना सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन इन डॉक्यूमेंटेशन। एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान, ये कौन करिवो ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रे लिखा जाइतिबो कौन जे आमे ऑडिट को प्रॉपर भाबे प्लान करिचु एवं अकॉर्डिंगली आमे प्लान अनुसार परफॉर्म करिचु। जो प्लान आउ परफॉर्म रे कौन कौन इन्वॉल्व थिला ना सर से प्लान इन अकॉर्डेंस विथ एसए थिला, एसए माने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड अन्य रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जहाँ थिला आमे से अनुसार कौन करिचु ना प्लान करिचु एंड परफॉर्म करिचु। फटाफट सब पिला माने बुझिबे नेचर कौन हवा दरकार। सर नेचर होची जे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रे सबु इनफॉरमेशन लिखा जिबा दरकार जे काहा को आधार करी मु आपन को कौन करूची ना ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करूची। एवं ऑडिट रिपोर्ट रे आउ कौन लिखा जिबा दरकार, सॉरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रे आउ कौन लिखा जिबा दरकार जे आमे प्रॉपर्ली ऑडिट को प्लान करिचु एसए अनुसार इन अकॉर्डिंग टू एसए एवं जहाँ लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थिला ताहा अनुसार मध्य आमे प्लान कलु एवं से अकॉर्डिंगली प्लानिंग आमे कौन कलु ना ऑडिट प्रोसीड्यूर को फॉलो कलु। ए कथा मध्य कौन हवा दरकार ना डॉक्यूमेंटेशन रे लिखा जिबा दरकार। ए पर्यंत आमे पॉइंट नंबर 1 को कवर कले, दैट इज मीनिंग कौन, पर्पज कौन, नेचर कौन। परीक्षा रे पड़ुची निश्चित भाव में 4 मार्क क्वेश्चन आसीबो जे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रो कौन ऑब्जेक्टिव आपण माने 4टा 5 आगे मीनिंग लिखिबे, नेचर लिखिबे एवं पर्पज लिखिबे। 4 आउट ऑफ 4 आपण निश्चित भाव में सिक्योर करिवे। ध्यान दियंतु ऑडिट होची बहुत इजी बट आपन को टिके बुझीबार अछि। जदि आपण कॉन्सेप्चुअली बुझी गले मु होप करूची आपन को बहुत इजी लागिवो। यस। से कोची फॉर्म पॉइंट नंबर 2 रे आमे पढ़िबा फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर शैल प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू एनेबल an experienced auditor to understand। आमे इभली भाबे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करिबा सबु पिला माने बुझिबे। ऑडिटर हैज रिक्वायर्ड टू, ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन that is sufficient to enable an experienced auditor to understand। जहाँ आमको जहाँ साधारण लोक को बा अन्य एक ऑडिटर को कौन कौन इनफॉरमेशन दौथिबो ना सर एनटीई माने सब पिला माने लिखि नेबे नेचर, टाइम,
एंड एक्सटेंट NTE नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीड्योर अर्थात केते बेले को समय रे को ऑडिट आमे कले बा क्यों डॉक्यूमेंट को आमे ऑडिट कले ताकू आमे कौन करिबा निश्चित भाव में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रे लिखा जिबा दरकार रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीड्योर परफॉर्म एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन भाई माने आमे तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एया करूचे ना जे कौन आमे प्रोसीड्योर फॉलो करूचे एवं कौन आमे एविडेंस ऑब्टेन करूचे ताकू मध्ये आमे कौन करिबा ना सर रेकॉर्ड करिबा से कहूँ ऑडिट कला बेले कौन कौन सिग्निफिकेंट प्रोब्लेम बा कौन कौन मैटर आमे फेस करिचे ध्यान देबे सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंड कंक्लूजन रीच्ड देयर ऑन आमे ऑडिट कला बेले ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट कौन कौन सिग्निफिकेंट मैटर आसीतिला इंपोर्टेंट मैटर आसीतिला एवं आपण से मैटर को किभली भाबे डील कले किभली भाबे से मैटर को डील कले एवं से डील उपरे आपण केउ कंक्लूजन रे पहुँचिले एवं कौन कौन आपणकर प्रोफेशनल जजमेंट थिला ड्यू फॉर रीचिंग दोज कंक्लूजन सबू पिला माने सुनिबे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रो फॉर्म आउ कंटेंट कौन होबा दरकार सबू पिला माने सुनिबे फॉर्म आउ कंटेंट कौन होबा दरकार प्रथम पॉइंट नंबर 1 NTE नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीड्योर NTE नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीड्योर 2 नंबर पॉइंट कौन मु ऑडिट प्रोसीड्योर फॉलो कली एवं कौन कौन मु ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करिछि 3 नंबर पॉइंट ऑडिट कला बेले कौन कौन सिग्निफिकेंट मैटर आसिला एवं से सिग्निफिकेंट मैटर को किभली भाबे मु डील कली एवं प्रोफेशनल जजमेंट अनुसार मु को केउ कंक्लूजन रे पहुँचली ये सबुतक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रे लिखा जिबा दरकार फटाफट 3टा पॉइंट रिकॉल करिवे NTE ऑफ द ऑडिट प्रोसीड्योर कौन प्रोसीड्योर मु फॉलो कली कौन ऑडिट एविडेंस मु ऑब्टेन कली एवं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट क्यों क्यों सिग्निफिकेंट मैटर को मु फेस कली एवं से मैटर को मु कंक्लूजन रे पहुँचबा पई व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन बा प्रोफेशनल जजमेंट को मु यूज करिछि important point factor affecting form content of the form content and extent सब पिला माने बुझिबे size and complexity of the entity जदि गोटी ऑर्गेनाइजेशन बा जहार आमे ऑडिट करूचे तार साइज बड़ अछि ताहले हमको अधिक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दरकार जदि कॉम्प्लेक्सिटी अछि दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी ट्रांजैक्शन सेठी डील करा जाउची जेंति कि स्टॉक मार्केट कथा को बा एमति किछि कॉम्प्लेक्सिटी ट्रांजैक्शन भीतर से एंटिटी इन्वॉल्व अछि तो इन दैट केस हमको अधिक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दरकार ऑन द अदर हैंड छोटो छोटो ऑर्गेनाइजेशन रे कम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एवं सिंपली ट्रांजैक्शन सहित जदि गोटे ऑर्गेनाइजेशन डील करूथिबो ताहले हमको कम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दरकार आउ कोन हे परिबो ना सर आउ हे परिबो द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीड्योर टू बी परफॉर्म से कही आमे सब्सटेंसिव प्रोसीड्योर फॉलो करूचे कि कॉम्प्लायंस प्रोसीड्योर फॉलो करूचे सब्सटेंसिव प्रोसीड्योर रे टेस्ट ऑफ डिटेल करूचे कि एनालिटिकल प्रोसीड्योर करूचे ताकू सबू आमे कोन करिबा ना ऑडिट रे रिकॉर्ड करिबा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रे रिकॉर्ड करिबा काली मु आपन को पढैथिली जे ऑडिट प्रोसीड्योर दी प्रकार हेई पारे गोटे होची रैप आ गोटे होची फैप सबु पिला माने बुझिबे रैप माने होची रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्योर जेते बेले मु ऑडिट करिबा पई जाउची प्रथमे रिस्क को असेस करिवि रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्योर तापर मते कोन करियो पड़िबो ना अकॉर्डिंग टू द रिस्क के अनुसार मते फर्दर ऑडिट प्रोसीड्योर को कोन करियो पड़िबो ना सर डिजाइन करिबा को पड़िबो तापर आइडेंटिफाई ऑफ रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ए कथा आमे कोठी करूचे ना प्रथमे रैप रे आमे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करिबा ता सेहा मध्य कोन करिवो ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को प्रभावित करिवो जदि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई अछि जदि कोन हेछि ना सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई अछि ताहले हमको कोन करिया पड़िबो काली मु कहितली अधिका ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करिया पड़िबो जदि अधिका ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करिबा ताले एडी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मध्य हमर कोन हे जिवो ना सर अधिका हे जिवो सिग्निफिकेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हमको कोन कोन ऑडिट एविडेंस मिलिची नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन रे एक्सेप्शन हमें आइडेंटिफाई करिचे आकु मध्य हमें कौन करिबा ये मध्य कौन करिवो ना हमर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को प्रभावित करिवो यस
लास्ट रे द ऑडिट मेथोडोलॉजी कौन कौन मु ऑडिट मेथोडोलॉजी यूज करूची एवं कौन कौन प्रोफेशनल टूल्स बा कौन कौन मु टेक्निक्स यूज करूची ताहा मध्य प्रभावित करिवो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रे बुझी होजी। तापर होची गोटे पॉइंट आमे मझिरे छाड़ी देले नीड टू डॉक्यूमेंट ए कंक्लूजन और द बेसिस फॉर ए कंक्लूजन नॉट रेडिली डिटरमाइन फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन। ए पॉइंट को आपण मन न रखले भी चलिबो। 6टा पॉइंट ए पर्यंत हो गला। फटाफट सब पिला माने मत कहबे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को कौन प्रभावित करिवो। फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्म एंड कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। प्रथम कथा होची साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। ये कौन करिवो ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को प्रभावित करिवो। 2 नंबर पॉइंट होची मु क्यों नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करूची। सब्सटेंस कंप्लायंस की सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर की टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो सबू तक मते कौन करिया को पड़िबो। ये एहा मध्य अफेक्ट करिवो काहाकू ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को। तापरे मु आपन को कहली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तापरे हमें कहली जे कौन कौन इंपोर्टेंट मु ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करूची ताकू मध्य मते रिकॉर्ड करिया को पड़िबो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रे। यस तापरे लास्ट को आसुची कोन कौन कौन आमे ऑडिट मेथोडोलॉजी बा टूल्स यूज करूचे। मु एक्सपेक्ट करी जाउची एहा आपण बुझी पारुथिबे बेली। तापर आमे जिबा 3 नंबर पॉइंट को आमे एबे कवर करिबा। यस पॉइंट नंबर 3 सबु पिला माने ध्यान देबे। पॉइंट नंबर 3 एबे आमे पढिबा। यस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन होची 3 नंबर पॉइंट रे आमे पढुचे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिस्कशन ध्यान देबे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। जति मते एमिति गोटे मैटर मो सामना को आसुची जो मैटर को मो नॉलेज रे नाही बा से मैटर को मो बुझी पारुनी ताहले मु कोन करिवि ना डिस्कशन करिवि। काहा सहित डिस्कशन करिवि ना रेस्पोंसिबल पर्सन सहित। रेस्पोंसिबल पर्सन किए दीटा कथा मन रखिबे गोटे होची मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। ऑडिट रे आमे ए दीटा टर्म यूज करूचे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी एमानक सहित मु डिस्कशन करिवि। यस सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस विथ द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। जदि कोनोसी मैटर बाबद रे मु जानि पारुनी बा बुझी पारुनी मु फटाफट मैनेजमेंट रो अटेंशन आनिबी बा टीसीडब्ल्यूजी रो अटेंशन आनिबी। टीसीडब्ल्यूजी रो माने कोन ना सर दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। जो लोक मान को दायित्व दिया जाइछि ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करिबा पई ऑर्गेनाइजेशन रो पॉलिसी को डिफाइन करिबा पई ऑर्गेनाइजेशन रो मेथड्स ऑफ बा प्रोसेस ऑफ वर्क को डिफाइन करिबा पई से मान को मु क्वेश्चन करिवि जे एज पॉइंट रे मु बुझी पारुनी बा ए पॉइंट रे आपन को सिस्टम ठीक नाही आपन मते क्लैरिफिकेशन दियंतु। बुझी होची। यस व्हेन एंड विथ हुम द डिस्कशन टुक प्लेस। एवं प्रथम कथा होची ध्यान देबे केमती मन रखिबे को मैटर मु डिस्कशन कली काहा सहित एवं केते बेले डिस्कशन कली काहा सहित केते बेले माने मु मैनेजमेंट सहित डिस्कशन कली ना टीसीडब्ल्यूजी सहित डिस्कशन कली। इवन इफ से लोकर पोजीशन मते मते लेखिया पड़िबो से जनरल मैनेजर कि डेप्यूटी मैनेजर कि व्हाटएवर मे बी कि फंक्शनल मैनेजर कि परचेज मैनेजर एटसेट्रा सेगुडी को मते मु रिकॉर्ड करी। एवं केमिति मु डील कली हाउ द ऑडिटर address the inconsistency if any detected during the course of audit। detected during the course of audit last को लिखी जाइए आपण लिखि नेबे during the course of audit। yes how the auditor address किमिति मु डील कली एवं जो जगार मत इनकनसिस्टेंसी ऑडिट एविडेंस मिलूला गोटे मैटर उपर फॉर एन एग्जांपल इन्वेंटरी कथा जदि आम नवा इन्वेंटरी बैलेंस शीट अच्छी 5 लाख एवं कहुई इन्वेंटरी लाइज विथ थर्ड पार्टी पाखे मोर इन्वेंटरी अच्छी मनकर 10 लाख टका। तो से कौन कली जिते थर्ड पार्टी टार कन्फर्मेशन नौ थर्ड पार्टी कहूँ ना ना मो पाखे एमती कौन ना ना इन्वेंटरी बोली किसी वैल्यू ना कनसर्न एंटिटी। तो ए केस रे कौन हो ना सर ए केस रे ऑडिट एविडेंस इनकनसिस्टेंस होउची दुईटा सोर्स रो मते दुई प्रकार ऑडिट एविडेंस मिलुची। तो से मैटर को मु केभली भाबे डील करूची कहा सहित ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट रे ताकू मते मते कोन करिया को पड़िबो स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंटेशन करिबा को पड़िबो।
बुझी होची ना बुझी होनी यस तो फटाफट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रे तीनटा कथा को मैटर मु डिस्कशन करूची काहा सहित एवं केते बेले डिस्कशन करूची एवं जदि मते किछि इनकन्सिस्टेंस ऑडिट एविडेंस मिलुची से मैटर को मु केमिति हैंडल कली ताकू मध्य मते कोन करिया को पड़िबो डॉक्यूमेंट करिकि रखिबाकू पड़िबो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट सबु पिला माने बुझिबे स्टैट्यूटरी बा लीगल रिक्वायरमेंट गोटे किसी डिमांड करूतिला बट आमे कौन करिचे से स्टैट्यूटरी बा लीगल बा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को आमे कौन करिने ढंग से फॉलो करिने ढंग से माने अकॉर्डिंगली फॉलो करिने तो इन दैट केस हमको रेकॉर्ड मध्य करिया को पड़िबो कौन रेकॉर्ड करि पड़िबो रीजन फॉर डिपार्चर एटा को पॉइंट नंबर 1 करिवे रीजन फॉर डिपार्चर जे कोन पाई डेविएशन आसिला कौन पाई मु रिलेवेंट लॉ को फुलफिल करि पारिले नाही कौन पाई मु इंडीएस को फॉलो करि पारिले नाही कौन को परिस्थिति रे मु फॉलो करि पारिले नाही बुझी होची एवं जदि आमे रिलेवेंट लॉ बा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करिने फॉलो करूने अडॉप्ट करूने ताहले अल्टरनेटली आमे कौन डील करूचे केमिति डील करूचे ताकू मध्य आमको कौन करिया को पड़िबो ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रे स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट करिवो ए पर्यंत आमे कौन पढुचे ना स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन बाबद रे पढुचे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन बाबद रे मु आपनको दुईटा कथा कहली डॉक्यूमेंट ऑफ डिस्कशन आउ गोटे होची डॉक्यूमेंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट प्रथम कथा कौन कहितले ना काहा को मैटर डिस्कशन करली काहा सहित डिस्कशन कली जदि किछि इनकन्सिस्टेंस ऑडिट एविडेंस आसीची ता सहित केमिति मु डील करूची डिपार्चर केस रे हमें कौन पढ़िले कौन पाई डिपार्चर हेची डिपार्चर माने डेविएशन हेची एवं अल्टरनेटिव प्रोसीड्यूर कौन आमे परफॉर्म करिचे बा मैनेजमेंट अप्लाई करिची ताकू मध्य मते रिकॉर्ड करबाकू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैटर्स अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट आमे गोटे पढ़िबा सब्सिक्वेंट कोन ना एविडेंस इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर कोन ऑडिटर्स रिपोर्ट आमे गोटे एसे पढ़िबा सब्सिक्वेंट इवेंट्स तो सेथिरे कोआ जाईची लेट ऑडिटर आजि कोन कला ऑडिटर आज कौन कला लेट सपोज आमर फाइनेंशियल ईयर एंड होता 31/3/2021 राइट तो ऑडिटर ता रिपोर्ट कौन इश्यू करदेला विदिन 30 एप्रिल 2021 भितर कौन करदेला ना ऑडिटर ता रिपोर्ट इश्यू करदेला बट आफ्टर इश्यूएंस ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट किछि सिग्निफिकेंट कौन आसीची ना मैटर अराइज हेची से एंटिटी ऊपर फॉर एन एग्जांपल आमे कौन हेची ना रिपोर्ट दबार 2 दिन परे दैट इज 2 मे रे कौन हेची ना गोटे फायर एक्सीडेंट हेची से एंटिटी ऊपर जोटी की कौन हेची ना से एंटिटी रो मेजर इक्विपमेंट बा एसेट कौन हो जाइछि ना एलाप्स करि जाइछि डिस्ट्रक्शन हो जाइछि डिस्ट्रॉय करि जाइछि तो इन दैट केस से मैटर को मध्य ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन रे हमको कौन करिया को पड़िबो रेकॉर्ड करिया को पड़िबो जे कोन ना आमे रिपोर्ट एया देई देलु किंतु रिपोर्ट देई सारिला परे एई भलिया किछि इवेंट घटिछि ताकू मध्य हम डॉक्यूमेंटेशन रे कौन करिया को पड़िबो मेंशन करिया को पड़िबो सब पिला देखिबे सर्कमस्टेंसेस एनकाउंटर केउ मैटर घटिछि आफ्टर द ऑडिटर रिपोर्ट परे कॉन्सर्न एंटिटी उपरे कौन कौन घटना घटिछि एवं न्यू एंड एडिशनल प्रोसीड्यूर परफॉर्म ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कंक्लूजन रीच्ड एंड देयर इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट वाइरे जेउ इवेंट्सटा बा जेउ सर्कमस्टेंसटा टेक प्लेस करिछि सेही सर्कमस्टेंस सहित डील करिवा पई कौन न्यू प्रोसीड्यूर मु फॉलो करली कौन मते नुआ ऑडिट एविडेंस मिलिला न्यू प्रोसीड्यूर परफॉर्म न्यू ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कौन कौन मिलिला एवं केउ कंक्लूजन रे मु पहुंचली एवं सबुठार इंपोर्टेंट कथा किछि मने रखंतु न रखंतु ए पॉइंट को मन रखिबे एवं तार इफेक्ट कौन ऑडिट रिपोर्ट ऊपर सेही घटनार ऑडिट रिपोर्ट ऊपर कौन इफेक्ट ताकू मध्य मते रेकॉर्ड करिया को पड़िबो सर आउ थरे हमको रिवीजन करंतु केउ सर्कमस्टेंसेस एनकाउंटर हेची बा टेक्स प्लेस करिछि एवं सेही सर्कमस्टेंसेस पई तार इफेक्ट को आपण जानिबा पई ऑडिट रिपोर्ट ऊपर कौन इफेक्ट अछि ताकू जानिबा पई आपण केउ प्रोसीड्यूर फॉलो कले कौन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कले एवं केउ कंक्लूजन रे पहुंचिले जानिबा पई जे से घटनार
मो ऑडिट रिपोर्ट उपरे कौन अफेक्ट ताकू मते डॉक्यूमेंटेशन रे रेकॉर्ड करिया पड़िबो व्हेन एंड बाय हुम चेंजेस टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बाय हुम द चेंजेस टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आर मेड एंड रिव्यूड जदि केते बेले कौन हेची ना आपनकर डॉक्यूमेंटेशन रे किछि आपन चेंज करूछंती किए करुची एवं कहा द्वारा से चेंज होउची आपन मध्य ताको कौन करिवे रेकॉर्ड करिवे बुझी होतिले मते कहिबे ओके स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रे हमें तीनटा मैटर पढुचे डॉक्यूमेंट ऑफ डिस्कशन डॉक्यूमेंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट थर्ड कथा होची डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैटर अराइजिंग आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑडिटर रिपोर्ट इश्यू करि सरला परे जदि किछि मैटर आसीची हमें ता सहित केमिति डील करिवे सबुठारु मोस्ट इंपोर्टेंट कथा एटा एग्जाम रे एमसीक्यू रे आसीबो जे ए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हमें केते दिन करिक रखिबा सबु पिला ध्यान देबे 7 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 7 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मु जदि कहिबी 8 इयर ताहाले भूल होबो नाही काहे कि ना करंट जो ऑडिट पीरियड तो गोटा वर्ष ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रहिला एवं ऑडिट रिपोर्ट थारु 7 इयर्स बुझी होची यस एग्जाम रे मध्य ओनरशिप कथा पढुची गोटे केस स्टडी दबो सब पिला माने मन रखिबे डॉक्यूमेंटेशन होची कहार प्रॉपर्टी ना सर ऑडिटर रो प्रॉपर्टी ऑडिटर चाहिले मे एट हिज डिस्क्रिप्शन मेक द पोर्शन ऑफ और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू क्लाइंट सबु पिला माने मन रखिबे ऑडिटेड डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर ऑडिटेड डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर ऑडिटर चाहिले थर्ड पार्टी की दबो चाहिले न दे पारे देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दैट द ऑडिटर विल प्रोड्यूस हिज डॉक्यूमेंटेशन टू क्लाइंट और एनी अदर थर्ड पार्टी बुझी होची यस सर बुझी होची तो यह सहित आम कौन कंप्लीट कले ना गोटे भल एसेटा को कंप्लीट कले जोटा कि इंटर पिला मानक पई बहुत बहुत इंपोर्टेंट तो मु एक्सपेक्ट करी जे आपण ए एसेटा को कौन करेंगे ना बुझिले बोली एवं जदि आपण पाखे नोट्स नहीं आपण इमीडिएट स्क्रीनशॉट नेबे ओके यस सर यहाँ कौन पढ़ेबे यहाँ पर इंटरमीडिएट पई आउ गोटे इंपोर्टेंट एसे जोटा कि मु चाहिए आज कवर करिया पई दैट इज एसे नंबर 299 यस एसे नंबर 299 एसे नंबर 299 जमती कि आपन स्क्रीन ऊपर आसुची आपन देखि परिबे एसे नंबर 299 यस एसे नंबर 299 एसे नंबर 299 रे हमें कौन पढ़िबा ना सर जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब पिला मानक मु कहिबी एहार प्रीवियस नेम तिला जॉइंट ऑडिटर से ना को मॉडिफाई करा जाए कि कौन लिखा गला जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाई माने को जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने कौन सबु पिला माने बुझिबे जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो माने होउची जेते बेले मोर देन सबु पिला माने एटी बुझिबे जेते बेले व्हेन a particular financial statement when a financial statement is audited by more than one auditor ताकू हमें कौन कहू जॉइंट ऑडिट बोली कहू ताकू हमें कौन कहू ना सर जॉइंट ऑडिट बोली कहू व्हेन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑडिटेड by more than one auditor आमे ताकू कौन कहिबा इज कॉल्ड एज जॉइंट ऑडिट ताकू आमे कहिबा जॉइंट ऑडिट बोली कहिबा बुझी होतिले मते कहिबे ओके यस सर त माने से केस रे कोन हबो लेट सपोज रिलायंस इंडस्ट्री रो आमे कोन करूचे रिलायंस कंपनी रो आमे कोन करूचे ना सर ऑडिट करूचे इन दैट केस जेहेतु रिलायंस इंडस्ट्री होची गोटे बहुत बड़ सेक्टर तार बहुत ब्रांचेस अच्छी ए नंबर ऑफ ब्रांचेस आर स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया तो इन दैट केस इट इज टू मच डिफिकल्ट फॉर ए ऑडिटर टू ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री तो इन दैट केस
कौन हुए ना मोर देन वन ऑडिटर कौन होती अपॉइंटेड होती। आईसीएआई कहूँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कहूँ इनकेस जदि मोर देन वन ऑडिटर गोटे पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करूछंती ताकू आमे जॉइंट ऑडिट कहूचे से केस रे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट जे ऑडिटर को कौन कौन फॉलो करने को पड़ो कौन कौन गाइडलाइंस अच्छी ताकू किए डील करुच्ची ना सर एसए 299 डील करुच्ची। पिला मानकर कन्फ्यूजन पाई मु बहुत मध्य रेगुलर क्लास रे कहिछि सब पिला माने मन रखिथिबे कोन जे एएस का ऊपर एप्लीकेबल ना सर एएस मैनेजमेंट पाई एप्लीकेबल काहेकि ना प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब पिला माने सुनिबे प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट से जिते एएस बा इंड एस अच्छी ताकू मैनेजमेंट अप्लाई करिवो। अच्छा एसए का ऊपर एप्लीकेबल ना सर ऑडिटर ऊपर एप्लीकेबल। एसए माने कौन ना स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कौन डिफाइन करे जे हाउ टू ऑडिट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाट आर द प्रोफेशनल टेक्निकल एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड दैट ए ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू फॉलो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑडिट ताकू आमे कौन कहिताऊ ना स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कहिताऊ। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के सर किए इश्यू करे ना सर आईसीएआई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कौन करे ना एसएस गुड़ाक इश्यू करे। यस क्वेश्चन आसुची जे जॉइंट ऑडिट रे आमे केउ केउ मैटर को आमे डील करबा सब पिला माने देखिबे। यस कौन देखिए डिविजन ऑफ वर्क प्रथम पॉइंट रे हमें डिस्कशन करिबा जेहेतु मोर देन वन ऑडिटर अछंती बा वन लोक अछंती तो सेमानक भितरे कौन करिबा वर्क को डिवाइड करिबा बाय म्यूचुअल डिस्कशन। ए वर्क को हमें केमिति डिफाइन केमिति हमें कौन करिबा डिवाइड करिबा ना म्यूचुअल डिस्कशन भितरे जे एक्स वाई जेड मन कर तीन जन ऑडिटर अछंती तो एक्स क्यों काम करिवो वाई क्यों काम करिवो जेड क्यों काम करिवो तो से माने म्यूचुअल डिस्कशन सहाय्य रे से मानकर वर्क को डिवाइड करिवे ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाएबल यूनिट्स और स्पेसिफाइड एरिया। आइडेंटिफाएबल यूनिट्स बा स्पेसिफाइड एरिया विषय एरिया अनुसार से मानकर वर्क डिवीजन हम से कहूची जदि इफ नॉट पॉसिबल विथ रेस्पेक्ट टू फॉलोइंग जदि कौन न हबो ना एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस और पीरियड यही हिसाब रे आमे वर्क को डिवीजन करि पारु नाहु सब पिला माने बुझिबे। आमे कहले तू एसेट ऑडिट कर मु एक्सपेंसेस ऑडिट करिवि जने इनकम ऑडिट करिवो आउ जने कोन करिवो ना स्टॉक ऑडिट करिवो जदि से केस रे डिवीजन हेई पारुनी आमे कोन कहिबा भाई रे तू साउथ जोन रे ऑडिट कर सी नॉर्थ जोन रे ऑडिट करू मु ईस्ट जोन रे ऑडिट करिवि बुझी होउची। यस आउतरे division of work by mutual discussion on a basis of identifiable units or specified area if not possible जदि not possible ताहले हमें कौन करिबा asset basis रे और liability basis रे work division करिबा income assets basis रे work division करिबा एवं period basis रे work division करिबा। तमे फर्स्ट पीरियड पर्यंत देखो फर्स्ट क्वार्टर पर्यंत आमे सेकंड क्वार्टर और जने थर्ड क्वार्टर चेक वर्क शुड नॉट बी डिवाइडेड फॉर इम्पोर्टाट एरिया जदि किसी इम्पोर्टाट एरिया अच्छी मन रखिए जदि किसी इम्पोर्टाट एरिया अच्छी से केस ऑल ऑडिटर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल परीक्षा रे पड़ुची माने एसए 299 हिसाब रे को केस रे ऑल ऑडिटर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल आमे पढ़िबा आगो रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिट रे डोंट वरी। वर्क सो डिवाइडेड शुड बी डॉक्यूमेंटेड एबे हमें पढ़ी के आसिले एसए 230 रे कोन पढ़ी के आसिले ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रे हमें कोन करिबा मेंशन करिबा जे काहा को वर्क को डिवाइड करा गला एंड कम्युनिकेटेड टू द एंटिटी खाली आम भितर डिस्कशन कले हबो नाही आमे मध्य एंटिटी की कौन करिया पड़िबो आम एग्जांपल रे रिलायंस को हमको कम्युनिकेट करिया पड़िबो जे मिस्टर एक्स विल बी लुक आफ्टर दैट मैटर मिस्टर वाई विल बी लुक आफ्टर दैट मैटर एंड मिस्टर जेड विल बी लुक आफ्टर दैट मैटर बुझी होची। यस सर तापर पॉइंट कोची कोऑर्डिनेशन इफ वन ऑडिटर कम्स टू सब पिला माने बुझिबे
आपण मैंने मध्य जानिथिबे जेतेबेले आमे दुई तीन जण मिसिकी गोटे काम को करूछे तो से कामर सक्सेस आ फेल्युअर पाई हमको सक्सेस पाई हमको कौन करिया पड़िबो ना आम भितर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहिबा को पड़िबो बुझी होची यस सिमिलरली जेहेतु गोटे निर्दिष्ट एंटिटीर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आम मिसिकी ऑडिट करूचे तो ऑडिटर मानक भितर कोऑर्डिनेशन रहिबा आवश्यक If one auditor comes to know a matter relevant to other, he should communicate it immediately in writing to the other joint auditor before submission of report. सबू पिला माने सुनिबे एटा परीक्षा रे निश्चित जॉइंट ऑडिट पढ़ला माने आपण ए पॉइंट को निश्चित लिखिबे कोन भाई रे मु ऑडिट कला बेले जदि मो नॉलेज को किसी सिग्निफिकेंट मैटर आसुची इंपोर्टेंट मैटर आसुची जो जगह ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करिनी बा प्रॉपर डिस्क्लोजर देइनी बा लॉ को डेविएट करिछि बा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को डेविएट करिछि इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू कम्युनिकेट ऑल अदर जॉइंट ऑडिटर बुझी होची जदि से सिग्निफिकेंट मैटर मो नॉलेज रे थिला बट मो अन्य ऑडिटर मानकु जणैली नाही एहा द्वारा ऑडिट रिपोर्ट अफेक्टेड हे गला मन रखिबे आई विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट मैटर बुझी होची कि बुझी होनी यस ए पॉइंट कहूची जदि गोटे ऑडिटर रो नॉलेज रे आसुची किछि सिग्निफिकेंट मैटर बा सिग्निफिकेंट डेविएशन बा मटेरियल मिसस्टेटमेंट इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट ऑडिटर टू कम्युनिकेट ऑल अदर ऑडिटर बिफोर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट तापर पॉइंट कौन आसुची ना रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर ए पॉइंटटा परीक्षा रे निश्चित भाव पड़िबो आपण ए पॉइंटटा को लर्न करिवे लर्न मींस आपण पूरा कंठस्थ मुखस्थ गलस्थ होबा दरकार प्रथम कथा होची जॉइंट ऑडिटर जदि वर्क को डिवाइड हेची ताले सेपरेटली कौन रेस्पॉन्सिबल रहिबे ना जो वर्क से मान को डिवाइड करा जायची तो से वर्क पाई से माने सेपरेटली लायबल रहिबे सेपरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी से मानकर रहिबो जदिओ वर्क डिवाइड हेची फिर भी जॉइंट ऑडिटर विल बी हेल्ड जॉइंटली एंड सेवरली लायबल इन दीज केस सर फटाफट बहुत आउथरे जदि वर्क आलोकेट हेची ताहले जिउ वर्क जहा को आलोकेट हेची जॉइंट ऑडिटर सही पोर्शन पई कोन रहिबो ना लायबल रहिबो रेस्पॉन्सिबल रहिबो जदि वर्क डिवाइड हेची फिर भी जॉइंट ऑडिटर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहिबे को केस रे ना एई केस रे मन रखंतु एटा परीक्षा रे पहुची व्हाट आर द केस बा केउ सर्कमस्टेंसेस रे जॉइंट ऑडिटर आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल परीक्षा रे 100% पड़िबो इंपोर्टेंट पॉइंट मु कहूची एसे कहूची आपण मने रखंतु परीक्षा रे पूरा ऑडिट रे जबरदस्त स्कोर करंतु यस फॉर वर्क नॉट डिवाइडेड जदि तमे वर्क डिवाइड करिनो ताहले कोन हबो ना ऑल जॉइंट ऑडिटर विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर जॉइंट डिसीजन विथ रेस्पेक्ट टू एनटीई एबे मु पढ़े के आसिली नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ताकू जदि आपन को डिफाइन करिबारे किछि अवहेला हेछि बा किछि डिस्क्रिपेंसीज हेछि ताहले ऑल जॉइंट ऑडिटर कोन रहिबे रेस्पॉन्सिबल रहिबे फॉर मैटर ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ ऑल बाय एनी वन ऑफ देम एंड ऑन व्हिच दे ऑल एग्री सब कथा माने सुनिबे आम भितर गोटे एग्रीमेंट होता जे जदि कहार यही मैटर ऊपर किसी जजमेंट आसे ताहले आमको कम्युनिकेट करेबे तो इन दैट केस लेट सपोज एक्स वाई जेड तीन जन कौन थिले ना जॉइंट ऑडिटर थिले वाई रो नॉलेज को गोटे इंपोर्टेंट मैटर आसी एवं वाई कौन करछि एक्स को भी जणैछि जेड को भी जणैछि तो इन दैट केस एक्स वाई जेड समस्त रेस्पॉन्सिबल रहिबे जदिओ से वर्कटा कहार थिला ना वाई रो थिला बुझी होची तो ए पर्यंत आम तीन पॉइंट कवर कले जदि वर्क डिवाइड हेनी जदि डिसीजन नबा नेचर टाइम एक्सटेंड पाई डिसीजन नबारे कौन है किसी असुविधा है एवं फॉर मैटर ब्रॉट टू द नॉलेज फॉर मैटर ब्रॉट टू द नॉलेज बाय ऑल नॉलेज ऑफ ऑल बाय वन ऑफ देम जदि जड़े किए समस्त नॉलेज को आनी जहाँ उपरे से कौन थिला एग्रीमेंट थिला तो सही पर्टिकुलर मैटर उपरे जदि किसी डिस्क्रिपेंसी आसुची ताहले समस्ते लायबल रहिबे रेस्पॉन्सिबल रहिबे
डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन एफएस मन रखिए जदि मैनेजमेंट कौन करनी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे प्रॉपर डिस्क्लोज करना इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल जॉइंट ऑडिटर टू चेक जदि केही जॉइंट ऑडिटर भी से मैटर को एड्रेस करना ताहले कौन हेबे ऑल जॉइंट ऑडिटर विल जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल जॉइंटली सॉरी एंड सेवरली लाइबल सेवरली कौन हेबे ना सर लाइबल रहिबे बुझी होछ कि बुझी होनी यस सर बुझी होछ compliance of the audit report with the statutory requirement जदि statutory रिक्वायरमेंट हिसाब रे आमे ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करिने ताहले ऑल जॉइंट ऑडिटर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल भाई रे क्वेश्चन कोन आसीबो सर हमको आउथरे कहंतु व्हाट आर द केसेस वेयर द जॉइंट ऑडिटर विल बी हेल्ड जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल तुमको लिखिबा को पड़िबो अकॉर्डिंग टू एसए 299 अकॉर्डिंग टू एसए 299 रो एसए रो ना कोन जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट केस रे कोन करा जिवो ऑल द ऑडिटर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल इन द फॉलोइंग केसेस केस नंबर 1 कोन ना जदी वर्क सेमान को भितरे डिफाइन हेनी जदी जॉइंट डिसीजन विथ रिस्पेक्ट टू नेचर टाइम एक्सटेंडेड डिफाइन करा जायनी जदि डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट दिया जायनी जदि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हिसाब रे हमें कोन करिने ना ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करिने तो ऑल आर आमे कोन करिबा हेल्ड जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल बुझी होछ ना बुझी होनी परीक्षा रे आउ गोटे क्वेश्चन पड़े सब पिला माने सुनिबे व्हाट आर द केस वेयर द जॉइंट ऑडिटर सब पिला माने लिखिबे मु केस रे व्हाट आर द केस वेयर जॉइंट ऑडिटर will held responsible will jointly and severally held responsible irrespective of division of work सब पिला माने सुनिबे जदि वर्क डिवाइड हेची जदि वर्क डिवाइड हेची ताहले एमिति किछि केस अछि जोटी जॉइंट ऑडिटर सेवरली एंड जॉइंटली लाइबल हेबे सब पिला माने देखिबे ए मु जोटी वर्तमान ग्रीन कलर मारुछि यस बुझी होछि तमने वर्क जदि डिवाइड हेइन तो समस्त रेस्पोंसिबल हेबे जदि वर्क डिवाइड हे जाइछि फिर भी एई केस मानक पई 1 2 3 4 आपण 5 रे मध्य लिखि परिबे जदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर से चारटा पॉइंट लिखंतु बाकी पॉइंट आउ किछि लिखिया दरकार नै 4 नंबर पडुची चारटा पॉइंट लिखंतु यस बुझिएला तो आपन को ए चारटा पॉइंट लिखिया पड़िबो कोन क्वेश्चन कहूची व्हाट आर द केस वेयर जॉइंट ऑडिटर विल हेल्ड जॉइंटली एंड सेवरली लायबल और रेस्पोंसिबल इरेस्पेक्टिव ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क जदिओ से भितर वर्क को डिवीजन करा जाइछि ताले को केस रे जॉइंट ऑडिटर कौन हेबे ना रेस्पोंसिबल रहिबे से मैटर को आपण कौन करिवे नोट डाउन करिवे बुझिएला तो मु एक्सेप्ट करिवि आपण यस आउ गोटे पॉइंट रहि गला रिपोर्टिंग सब पिला माने सुनिबे जनरली सिंगल रिपोर्ट दिया जाए जनरली ऑल जॉइंट ऑडिटर माने मिसी की कौन करिवे ना सिंगल रिपोर्ट देबे जनरली सिंगल रिपोर्ट दिया जाए सब पिला माने बुझिबे 4 नंबर पॉइंट आम पढ़ुचे जनरली सिंगल रिपोर्ट दिया जाए बट जदि जॉइंट ऑडिटर डिसएग्री मन कर XYZ 3 जन थिले Y राजी होनी कौन सी गोटे पर्टिकुलर मैटर उपरे ताहले कौन हबो ना Y तार सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दे पारिबो Y विल इश्यू सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट बुझी होउची ना बुझी होनी किंतु जनरली से माने सिंगल रिपोर्ट दियंती बट एमिति किछि केस आसुची जेउटी गोटिए ऑडिटर अन्य ऑडिटर भितरे किछि मतभेद आसुची तो इन दैट केस कौन करा जिवो ना से जॉइंट ऑडिटर तार सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करिवो मने रखिबे नो वन इज बाउंड बाय द मेजॉरिटी केस एठी काम करिवो नाही
दिस इज ऑल अबाउट योर एसे नंबर 299 मु एक्सपेक्ट करी आपण माने बुझिथिबे एवं पढ़िबे एग्जाम रे निश्चिंत भाव में एथुर क्वेश्चन आसीबो। ओके, तो आज पई एते की पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे। बाय बाय।